हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। आज हम लोग इस वीडियो में बेस्ट टू बेस्ट 900 प्रश्न मैंने कंपाइल किया है, उसका भाग 2 देखेंगे। और इसमें प्रश्न है आपका 101 से लेकर के 200 तक। दोस्तों, इस वीडियो के आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज एग्जाम में, परीक्षाओं में बढ़ते ही जा रहा है। लगभग सभी एग्जामों में 25 से 30 करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग करंट अफेयर को हल्के मत लीजिए और इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा ताकि रिवीजन हो जाए। और इस सीरीज में लगभग 9 वीडियो आएंगे जो 100 प्रश्न के होंगे। तो आप लोग इसे बने रहिएगा इस चैनल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किसे रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी। याद रखिएगा, इनमें से तीनों है, मृदुला झा, सतीश सुंदर वारिक और साहब अली, तीनों है, याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 2 नंबर का मतलब 102 नंबर, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, आपका इंग्लैंड में किया गया था, याद रखिएगा। तो इस बार द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में आयोजित की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, वरुण 2025। किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आए थे। अगला प्रश्न है 5 नंबर, 105 नंबर, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान को अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका दोस्तों बी, यह है कृष्णमाचारी श्रीकांत। 6 नंबर, हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किसे रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी। याद रखिएगा, इनमें से तीनों है, मृदुला झा, सतीश सुंदर वारिक और साहब अली, तीनों है, याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 2 नंबर का मतलब 102 नंबर, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, आपका इंग्लैंड में किया गया था, याद रखिएगा। तो इस बार द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में आयोजित की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, वरुण 2025। किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आए थे। अगला प्रश्न है 5 नंबर, 105 नंबर, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान को अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका दोस्तों बी, यह है कृष्णमाचारी श्रीकांत। 6 नंबर से 106 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एआई और विकास पहल के लिए गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। गेट्स फाउंडेशन का था बिल गेट्स, याद रखिएगा, बिल गेट्स इसका मतलब होता है, गेट फाउंडेशन उन्हीं का है ये, तो याद रखिएगा। तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा आपका ये, आंध्र प्रदेश। 7 नंबर प्रश्न है, नासा नासा के कौन से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सुनीता विलियम्स, तो है ही है, सर्वविदित है। और अगला व्यक्ति है आपका, यह है डी। तो ए और डी यानी बूचर विल्मोर और सुनीता विलियम्स, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, ए और बी दोनों ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ स्थानीय मुद्राओं में आपसी लेनदेन के लिए समझौता किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, यह है मॉरिशस, याद रखिएगा, मॉरिशस। 9 नंबर प्रश्न है, 109 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप को वित्त पोषण और राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, ये है वेब 2025। बहुत वीवीआई दोस्तों प्रश्न है, याद रखिएगा, वेब 2025। वेब एक्स 2000 के कौन से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सुनीता विलियम्स, तो है ही है, सर्वविदित है। और अगला व्यक्ति है आपका, यह है डी। तो ए और डी यानी बूचर विल्मोर और सुनीता विलियम्स, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, ए और बी दोनों ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ स्थानीय मुद्राओं में आपसी लेनदेन के लिए समझौता किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, यह है मॉरिशस, याद रखिएगा, मॉरिशस। 9 नंबर प्रश्न है, 109 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप को वित्त पोषण और राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, ये है वेब 2025। बहुत वीवीआई दोस्तों प्रश्न है, याद रखिएगा, वेब 2025, वेब एक्स 2025।
10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किस शहर में भारत का पहला पीपीपी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करने की घोषणा की है? यह है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी का अर्थ होता है, ट्रिपल पी का अर्थ होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकारी और प्राइवेट कंपनी मिलकर के सहयोग करके और किसी पहल को शुरू करना पीपीपी मॉडल पर कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ये इंदौर में, याद रखिएगा। भिवंडी महाराष्ट्र में किसे समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों सी, यह है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, ये आपका तेलंगाना राज्य सरकार, याद रखिएगा। 13 नंबर से आशा है दोस्तों, याद रखिएगा कि 113 में बोल रहा हूं तो इसलिए 13 बोल रहा हूं, तो आपसे माइंड मत कीजिएगा, 113 नंबर प्रश्न होगा। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ रोकने के लिए किस नाम से दस्ता शुरू की है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बी, यह है आपका शिष्टाचार, याद रखिएगा शिष्टाचार। 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस आईआईटी उन्नत ताप विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? किस आईआईटी में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए, ये आपका मद्रास आईआईटी में, याद रखिएगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बॉलीवुड के किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकॉन नामित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, ये है आयुष्मान खुराना। तो इस याद रखिएगा दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आपको प्रश्न याद हो जाए। 16 नंबर प्रश्न है, 116 नंबर, भारत सरकार ने किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है? तो जाक्सा, याद रखिएगा जाक्सा है जापान का, याद रखिएगा जाक्सा जापान का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, ये है आपका ए, ये आपका झारखंड ने जीता है, तो याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच किस नाम से 52वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, खंजर, याद रखिएगा खंजर 12 है, याद रखिएगा। अमेरिका की मेजबानी में भारत सहित 5 देशों की बहुपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों सी, ये आपका गुआम, पश्चिम प्रशांत महासागर में। गुआम एक अमेरिका का स्टेट है, गुआम, याद रखिएगा, और इसकी राजधानी हवाई है, और ये प्रशांत महासागर में है। और ये गुआम जो है आपका नॉर्थ कोरिया से नजदीक है, तभी तो नॉर्थ कोरिया हमेशा धमकी देते रहता है कि मैं इसे उड़ा दूंगा। तो याद रखिएगा गुआम हवाई में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 20, दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 के लिए अपना नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका बी, अक्षर पटेल, याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, साइना नेहवाल को, याद रखिएगा साइना नेहवाल। 22 नंबर प्रश्न है, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने आरबीआई को किस डिजिटल पहल के लिए डिजिटल ट्रांसमिशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, ये है आपका बी और सी दोनों सही है, सक्षम और ये नहीं है, बी है, बी प्रवाह और सारणी। तो डी इस प्रश्न का उत्तर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 23, फरवरी 2025 माह के लिए शुभम गिल भारतीय और अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया को क्रमशः पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसने सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों ए, आईसीसी, याद रखिएगा आईसीसी ने सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है ये आपका 24 नंबर प्रश्न, गूगल ने किस नाम से स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए हल्के वजन वाले ओपन एआई लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है डी, ये है जेमनाई 3, याद रखिएगा, जेमना हिंदी में लिखा है, जेमनाई है अंग्रेजी में। 25 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड मास्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया? इतना बड़ा पुरस्कार का नाम है, याद रखिएगा, थोड़ा सा लंबा है। तो किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका ए, यह मॉरिशस ने दिया है, याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका सी, यह है मॉरिशस, याद रखिएगा मॉरिशस। 27 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच चौथा द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका सी, यह है आपका बंगाल की खाड़ी में।
तो याद रखिएगा दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश के नौसेना के बीच चौथा द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का तो है बंगाल की खाड़ी में किया गया है, सी है। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर सी, याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 135वें स्थापना दिवस पर पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का तो रहेगा आपका ए में आपका ज्ञान भवन मिशन, ज्ञान भवन मिशन, याद रखिएगा, ज्ञान भवन मिशन, ज्ञान भवन मिशन, याद रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 24 में हथियार आयात करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर है आपका डी, ये दूसरा है। सबसे अधिक भारत हथियार आयात करता है। प्रथम आयात करने वाला देश कौन सा है? तो सऊदी अरबिया, याद रखिएगा। उसके बाद भारत ही सबसे अधिक हथियार आयात करता है, याद रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न है, हाल ही में नासा ने किस टेलीस्कोप को ब्रह्मांड की वायुमंडलीय चमक का मानचित्रण करने के लिए प्रक्षेपित किया है? तो इस 30 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, और यह है एस्फेरेक्स, याद रखिए। 131 नंबर प्रश्न है, हाल ही में असम सरकार ने किस नाम से अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह है असम सैट, याद रखिएगा, सी नंबर उत्तर हो जाएगा आपका। 132 नंबर प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न है, भारत ने दुबई में किस देश को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये आपका डी है, न्यूजीलैंड को हरा करके। 33 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 9वां और देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, ये है माधव राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान। 34 नंबर प्रश्न हो जाएगा, जयपुर में आयोजित 25वें आईफा अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए, यह है लापता लेडीज, बहुत बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में जारी IQ एयर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? 135 नंबर प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सी, और यह है बर्निहाट भारत, याद रखिएगा, बर्निहाट में सबसे प्रदूषित शहर है, और ये वहाँ मिजोरम में है। बर्निहाट कहाँ है? मिजोरम, याद रखिएगा। किस बैंक ने अस्मिता नामक महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल SME ऋण शुरू की है? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा ए, SBI ने, याद रखिएगा, अस्मिता SBI ने शुरू की है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम क्या रखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका डी, और डी है यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है, भारत ने T20 नहीं दोस्तों, भारत ने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर HP इंजन खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, और बी कौन है? तो रूस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, किस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड LIC है? तो किस रिपोर्ट के अनुसार? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100, इसके रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड बीमा LIC कंपनी है, याद रखिएगा। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, चौथे स्थान पर है धन के मामले में भारत, याद रखिएगा। 41 नंबर प्रश्न है, यानी 141 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से मैटी ने भारत में AI की पहल शुरू की है? मैटी मतलब यह है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, और यह है अल्कोस, याद रखिएगा, अल्कोस। किस राज्य की सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ये, उत्तर प्रदेश। राइज किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी, और सी कहाँ है? तो आपका जामनगर गुजरात में, याद रखिएगा, जामनगर गुजरात में। 144 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ए, न्यू पिपलिया जूनागढ़ गुजरात में, न्यू पिपलिया जूनागढ़ गुजरात में। अगला प्रश्न हम देखेंगे 45 नंबर 145, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न कंपनी की दर्जा दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका डी, और डी में है आपका ए और बी दोनों। ए में है भारतीय रेलवे खान पानी यानी IRCTC,
और बी में है आपका भारतीय रेलवे वित्त यानी IRFC, याद रखिएगा दोनों को मिला है नवरत्न का दर्जा। VVI प्रश्न हो सकता है। 46 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विदर्भ ने किसे हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का मैच जीत लिया है, क्रिकेट खिताब जीत लिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका ए, केरल ने। हाल ही में विदर्भ ने केरल को हरा करके जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। 97 नंबर प्रश्न है, सॉरी 97 नहीं है, 47 नंबर प्रश्न है, 97वां ऑस्कर अवार्ड समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 47 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका डी, और डी में है आपका अनोरा, याद रखिएगा अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है ऑस्कर में। अगला प्रश्न है 48 नंबर, हाल ही में जैन आचार्य लोकेश्वर के मार्गदर्शन में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, और बी में आपका गुरुग्राम में, याद रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न है, 248 साल की आजादी के बाद पहली बार किस भाषा को कानूनी तौर पर अमेरिका में आधिकारिक भाषा घोषित की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ये अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी को अब जाकर के आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है, कहाँ पे? तो अमेरिका में। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है, किसने किया है? तो 50 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी, ये है तुहिन कांत पांडे, याद रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न है, 151 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कोलकाता के बाद किस एयरपोर्ट पर दूसरा उड़ान यात्री कैफे खोला गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, चेन्नई में, याद रखिएगा चेन्नई में। किस देश ने भारत के साथ समझौता में टिकाऊ ऊर्जा समाधान को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस यानी GTAI लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, यह डेनमार्क ने, याद रखिएगा डेनमार्क ने। अगला प्रश्न है 153, किस कन्नड़ लेखिका के लघु कहानी संग्रह हार्ट लैंप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है? हार्ट लैंप, याद रखिएगा बुक का नाम है हार्ट लैंप, VVI बुक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, बानू मुश्ताक, याद रखिएगा बानू मुश्ताक। 54वां प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से ISO प्रमाण पत्र मिला है? प्रमाण पत्र का नाम यह है, तो याद रखिएगा तो किस बैंक को? तो ये बैंक है आपका ए, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा को, याद रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा को ये प्रमाण पत्र मिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 155, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक लॉन्च किया है? तो 155 नंबर प्रश्न का उत्तर है बी, IIT मद्रास के सहयोग से। 56 नंबर प्रश्न यानी 156 प्रश्न के प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिक ने किस चंद्रयान मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणतम ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है? तो 156 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, यह आपका चंद्रयान 3 का डेटा लेकर के। 57 नंबर प्रश्न है, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये अमेरिकन एक स्टैंडर्ड है, ग्लोबल कॉर्पोरेशन स्टेबिलिटी असेसमेंट 2024 में सर्वोच्च रेटिंग वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, यह है आपका यस बैंक, याद रखिएगा यस बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर किसे नियुक्त किया है? तो ये प्रश्न का उत्तर है आपका ये फ्रेडरिक मर्ज, याद रखिएगा फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी का नए चांसलर बने हैं। 159 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, और बी में कौन है? तो शक्तिकांत दास जो पहले RBI के गवर्नर थे, याद रखिएगा। 160 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, नागालैंड को दिया गया, याद रखिएगा। किस देश ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों को 10 साल का निवास परमिट ब्लू वीजा लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा 61 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, UAE ने, याद रखिएगा UAE ने। असम के किस जीव वैज्ञानिक को दुनिया के सबसे लुप्त प्राय सारसों में से एक को बचाने के लिए टाइम की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है? तो ये महिला आपकी कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी में कौन है? पूर्णिमा देवी बर्मन, याद रखिएगा इनको ये पुरस्कार मिला है पक्षी बचाने के लिए। अगला प्रश्न है 63 यानी 163, हाल ही में अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो FBI ने 9वें निदेशक के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? यानी FBI के 9वें निदेशक का कार्यभार कौन संभाले हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सी, और सी में कौन है? काश पटेल, याद रखिएगा एक भारतीय मूल का लोग है, याद रखिएगा व्यक्ति है। 64वां प्रश्न है, किस दिग्गज IT कंपनी ने दुनिया का पहला क्वांटम चिप मजोराना लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका है ए,
माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है? मोजोराना, याद रखिएगा। और ये क्वांटम पर आधारित है, ये चिप है। 65 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से पहली बार बजट 2025-26 डिजिटल रूप में कागज रहित प्रस्तुत किया है? तो ये कौन सा राज्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी। और बी में कौन है? तो गुजरात राज्य ने पहली बार कागज रहित बजट पेश किया, याद रखिएगा। 66 नंबर प्रश्न है, यानी 166, भारत में गिद्धों की सबसे अधिक आबादी किस राज्य में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ये, यानी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध पाया जाता है, याद रखिएगा। एक जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है और करंट अफेयर के क्वेश्चन तो है ही। अगला प्रश्न है 68, हाल ही में एलन मस्क की कंपनी ने किस नाम से दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आपका हो जाएगा ग्रोक 3। ये बड़ा अभी चर्चा में था अपने बेबाक आंसर के लिए। 169 प्रश्न, 169 नंबर का प्रश्न है, किस चिड़ियाघर में भारत का पहला बायो बैंक और पशु संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आपका है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा दोस्तों। 170 नंबर प्रश्न है, बेंगलुरु स्थित कौन से स्टार्टअप स्पेस एक्स रॉकेट के साथ फायरफ्लाई नामक एक वाणिज्यिक उपग्रह समूह लॉन्च करके पहले भारतीय निजी कंपनी बनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी। और सी में कौन है? तो पिक्सल, याद रखिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा सब। 171 प्रश्न है, हाल ही में भारतीय और जापान के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ये माउंट फूजी जापान में, और ये हमेशा उबलते रहता है, यानी इसमें उद्गार होते रहता है, एक तरह का ज्वालामुखी है यहाँ पर, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 72 नंबर, आईफा अवार्ड 2025 में किस दिग्गज फिल्म निर्माता को सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ए, राकेश रोशन को सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पार्श्व गायक की 100वीं जयंती पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी, मोहम्मद रफी साहब के लिए 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है, याद रखिएगा। 100वें उनका जयंती था इसलिए। 174 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका दुबई में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा झूमर नृत्य कहां पर आयोजन किया गया है, जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, गुवाहाटी असम में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 176, वाराणसी में तीसरे काशी तमिल संगम 2025 की मेजबानी निम्न में से किसने की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसने किया है मेजबानी। अगला प्रश्न है 177, भारत और मिस्र के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन हुआ है कहां पे? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, और ये हुआ है राजस्थान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 178, फरीदाबाद में आयोजित हुए 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में इस साल 2025 में किस राज्य को राज्य थीम का दर्जा दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों आपका सी, और सी में आपका उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 179, किस नाम से 13वें भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास मालदीव के माफिला फुशी में संपन्न हुआ है? तो इस आप लोग तो जानते होगा कि भारत और मालदीव के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है, और है आपका एक्वेरियम, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा एक्वेरियम। अगला प्रश्न है 180, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और रक्षा एक्सपो 15वां एरो इंडिया 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बेंगलुरु में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। 81 नंबर प्रश्न है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी का नया कप्तान हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, आपका रजत पाटीदार को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 182 नंबर, आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है आपको इनमें से सभी को किया गया है। शिखर धवन को किया है, सरफराज अहमद पाकिस्तान, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया और टीम साउदी न्यूजीलैंड, यानी इनमें से सभी को किया गया है, याद रखिएगा। 183 नंबर प्रश्न है, अमेरिका ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, और यह अमेरिका की खाड़ी बना दिया है, याद रखिएगा। मेक्सिको की खाड़ी अब अमेरिका की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। 184 नंबर प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का विकास किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका मद्रास, आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर।
185 नंबर प्रश्न है, फ्रांस के किस शहर में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रोन के संयुक्त रूप से भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, और बी में कौन है? तो मार्सिले शहर में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन हुआ है, तो याद रखिएगा। 186वां नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में किन 2 देशों की यात्रा की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और सी में है आपका फ्रांस और अमेरिका की यात्रा किया, तो याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर है आपका फ्रांस और अमेरिका, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 187। इस प्रश्न में है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर कितने प्रतिशत आयातित शुल्क लगाया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका 25% आयातित शुल्क लगाया है, और ये उत्तर ए में है। 88 नंबर प्रश्न है, पेटा इंडिया ने किस नाम से बेंगलुरु में एशिया में पहली आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी का अनावरण किया है? एक बार फिर से मैं प्रश्न पढ़ता हूं, पेटा इंडिया ने किस नाम से बेंगलुरु में एशिया में पहली आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी का अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका एली नाम के हाथी का आदमकद रूप प्रस्तुत किया है, और ये एआई आधारित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 189। हाल ही में जारी विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत के 139 देशों में किस स्थान पर रखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी, 38वें स्थान पर रखा है, और ये MVVI क्वेश्चन है दोस्तों, MVVI, इसको मान लीजिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 190। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं का पूर्व की 10 भाषाओं को अतिरिक्त कितनी नई भाषाओं को विस्तार किया है? तो कितने नई भाषा अनुवाद सेवा में जोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, 6 और नई भाषा जोड़ा गया है अनुवाद सेवा में। तो आप कितना हो जाएगा भाषा? कुल 16, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है इस तरह से, ना तो इस तरीके से कि कितना भाषा हो गया है। अगला प्रश्न है 191। किस एम्स में सृजन नामक एक भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है? तो इसका नाम क्या है? तो सृजन, याद रखिएगा। तो ये किस एम्स में की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका नई दिल्ली में की गई है, नई दिल्ली एम्स में, याद रखिएगा। 192 नंबर प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक CPI में 180 देशों में भारत का स्थान कैमा है? तो 198 स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 193वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्रवाई के लिए शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ था? तो आपका इस प्रश्न का तो रहेगा डी, और डी में कौन कौन है? तो मैं बता दूं, आपका नरेंद्र मोदी है और इमैनुअल मैक्रोन है। इन दोनों की अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शिखर सम्मेलन के पेरिस में संपन्न हुआ है। 194 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका बी, और बी में है गांधीनगर में किया गया था, तो याद रखिएगा। 95 नंबर प्रश्न यानी 195, रिलायंस कंज्यूमर ने किस दिग्गज क्रिकेटर के साथ मिलकर स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर, याद रखिएगा, पूछ देगा, ऐसे ही पूछ देगा स्पिनर क्या है? तो स्पिनर लॉन्च किया है, तो ये आपका है दिग्गज मुरलीधरन, क्रिकेटर मुरलीधरन, जो श्रीलंका के पूर्व स्पिनर क्रिकेटर, स्पिन बॉलर थे। अगला प्रश्न है 196 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईटा के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित देश की स्थापना की है। तो ईटा में शामिल कौन कौन सी देश है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका स्विट्जरलैंड है, ए में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचेनस्टाइन, याद रखिएगा। लिंचेनस्टाइन और बहुत छोटा देश है, एकदम लैंड लॉक्ड कंट्री है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 97 नंबर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हॉल ने हाल ही में अपने प्रमुख प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नया नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है आपका यशस्वी, याद रखिएगा, यशस्वी। अगला प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न, स्टैनफोर्ड की AI इंडेक्स के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में आपका तीसरे स्थान पर है। प्रश्न ए है, उत्तर होगा इसका ए, भारत तीसरा स्थान पर है AI के विकास के मामले में, याद रखिएगा। VVI क्वेश्चन है, इसको एकदम VVI मान लीजिएगा, क्योंकि ये पूछे जाएंगे, क्योंकि भारत इसमें बहुत बेहतरीन कर रहा है AI के मामले में, इसलिए VVI क्वेश्चन इसको मानिए। 199 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत दुनिया के 199 देशों में किस स्थान पर है? तो इसके अनुसार 80वें स्थान पर है भारत,
इस प्रश्न के अनुसार 80वें स्थान पर भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 80वें स्थान पर है। हाल ही में 200 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ये वैज्ञानिक है आपका ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा कंगारू कहाँ सबसे अधिक है, यानी होता कहाँ कंगारू, तो ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ वहीं पर ये प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने बेस्ट 900 प्रश्नों का भाग 2 देखा है। दोस्तों अगर आप लोगों ने भाग 1 नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बार बार रिवीजन कीजिएगा करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर मस्ट हो गया है आजकल के एग्जामों में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।